बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। बहनों, भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, आज की हम इस इस्लामी मालूमाती वीडियो में हम अब्बासी खानदान के तीसरे खलीफा अल महदी की स्वान हयात को पेश कर रहे हैं, जो इनकी अस्करी क़यादत और हुक्मरानी के लिए मनाया जाता है। मुकम्मल वीडियो देखो और इसके दौरे हुकूमत के अहम लम्हात सुल्तानत को वसअत देने में इसकी कोशिशों और इसने अपने वक़्त के सखावती और सियासी मंजरनामे को किस तरह तश्कील दिया। इस्लामी तारीख की इस बेअसर शख्सियत की ज़िंदगी के बारे में बसीरत हासिल करें। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल महदी अपने रजाई नाम अल महदी से मशहूर हैं। तीसरे अब्बासी खलीफा थे जिन्होंने 775 से लेकर 785 में अपने वफात तक हुकूमत की। वो अपने वालिद अल मंसूर का जानशीन हुआ। अल महदी 744 या 745 ईस्वी में जदीद दौर के उर्दन के गांव में पैदा हुए। इनकी वालदा का नाम अरवा और वालिद का नाम अल मंसूर था। जब अल महदी 10 साल के थे तो इनके वालिद दूसरे अब्बासी खलीफा बने। जब अल महदी जवान थे, इनके वालिद को अल महदी को अपने तौर पर एक ताकतवर शख्सियत के तौर पर कायम करने की जरूरत थी। चुनांचे दजला के मशरकी किनारे पर मंसूर ने मशरकी बगदाद की तमीर की निगरानी की, जिसके दिल में एक मस्जिद और शाही महल था। इस इलाके में तमीरात के लिए भी पुरंकटेस की तरफ से बहुत ज्यादा माली अनान फराहम की गई थी और यह इलाका रुसाफा के नाम से मशहूर हुआ। इतलात के मुताबिक वो लंबा, दिलकश और सजीला था। इसकी जल्द लंबे माथे और लहराने वाले बाल थे। वो औरतों से मोहब्बत करता था। जब वो 15 साल के थे तो अल महदी को खरासान में अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल जबीर अजीदी की बगावत को शिकस्त देने के लिए भेजा गया था। इसने तबरिस्तान के गवर्नर असफा बुक की बगावतों को भी शिकस्त दी और तस्दीककार खरासान में इसके 70,000 से ज्यादा पैरोकारों को कत्ल आम किया। इन मुहम्मद ने तबरिस्तान को, जो खिलाफत के अंदर सिर्फ बराए नाम था, मजबूती से अब्बासियों के कंट्रोल में कर दिया। 762 ईस्वी में अल महदी रे में मुकीम अब्बासी खिलाफत के मशरकी इलाके का गवर्नर था। यही वो अल खजोरवान, जिसका तर्जुमा बांस है, से मोहब्बत होगी, जो हर्रात का एक सिपह सलार की बेटी थी और इसके कई बच्चे थे। इनमें चौथे और 5वीं मुस्तकबिल के खलीफा अल हादी, हारून और रशीद शामिल थे। 770 ईस्वी 173 हिजरी के करीब अल महदी को अमीर अल हज मुकर्रर किया गया। महदी को इनके वालिद ने तोहफे में दिया था। अल खजरवान अल महदी के वालिद अल मंसूर का इंतकाल 775 में मक्का जाते हुए हुआ था। फिर तख्त अल मंसूर के मुंतखब जानशीन इसके बेटे अल महदी के पास चला गया। मरोजी के मुताबिक ये मुस्तकबिल के महारात के मुताबिक अब्बासी खिलाफत के खून आलूदा जानशीनी, तरतीब और सजावट का नमूना था। अल महदी, जिसके अरबी नाम का मतलब है सही रहनुमाई करने वाला या फदिया, इस वक्त खलीफा का ऐलान किया गया जब इनके वालिद बिस्तरे मर्ग पर था। इनके पुरअमन दौर ने अपने पेशराओं की पॉलिसियों को जारी रखा। महदी ने अपनी हुक्मरानी का आगाज कई सियासी कैदियों को रहा करके मक्का और मदीना के मुकद्दस मकामात की तस्हीह और सजावट और हज्जाज कराम के लिए चश्मे और चोटियों की तमीर से किया। इसने मेल सर्विस को बढ़ाया, अपने खुफिया सर्विस को बढ़ाया, शहरों को मजबूत किया और अदालती तकर्रियों में इजाफा किया। इसकी खरीद में मुतासर कौन थी। खिलाफत में आलियों के साथ मेलजोल अल महदी के दौरे हुकूमत में हुआ। बरमुकद्दे खानदान, जिसने अबुल अब्बास के दौर में बतौर वजीर खुलफा को मशवरा दिया था, ने अल महदी के दौरे हुकूमत में और भी ज्यादा इख्तियारात हासिल किए और अब्बासी रियासत की खुशहाली को यकीनी बनाने के लिए खलीफा के साथ मिलकर काम किया। अल महदी ने 10 साल हुकूमत की। इसने अपने मोतबर तरीन वजीर यकूब बिन दाऊद को कैद कर दिया। सन 167 हिजरी
ء میں المہدی نے ایک سرکاری تحقیقات کا آغاز کیا، جس کے نتیجے میں مبینہ طور پر زندیق کو پھانسی دی گئی۔ وہ موسیقی اور شاعری کا دلدادہ تھا اور ان کے خلافت کے دوران بہت سے موسیقاروں اور شاعروں کو ان کی سرپرستی حاصل تھی، اور انہوں نے اپنے اقتدار میں موسیقی کے اظہار اور شاعری کی حمایت کی۔ اس کے مطابق ان کے بیٹے ابراہیم بن المہدی اور ان کی بیٹی البیہ بنت المہد دونوں مشہور شاعر اور موسیقار تھے۔ 775 میں بازنطینی ایلچی ترانت نے بازنطینی شہنشاہ المہدی کو تخت پر فائز ہونے پر مبارکباد دینے کے لیے بغداد کا سفر کیا۔ ترانت اس کے مہمان نوازی سے اتنا خوش ہوا کہ اس نے اپنی انجینئرنگ کی معلومات کو استعمال کرنے اور ایک مل بنانے کی پیشکش کی، جو اس کی تعمیر کی لاگت کے برابر 500,000 درہم کا سالانہ منافع حاصل کرے گی۔ تکمیل پر ایلچی کی پیشین گوئی زبردست ثابت ہوئی، اور اس لیے خوش ہو کر المہدی نے حکم دیا کہ تمام منافع ایلچی کو دیا جائے، یہاں تک کہ اس کے بغداد سے نکلنے کے بعد بھی یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ 780 میں اس کی موت تک جاری رہا۔ 775 میں الفضل بن صالح کو خلیفہ المہدی نے دمشق کے شمال میں الجزیرہ کے علاقے کا گورنر مقرر کیا تھا۔ وہ اسی سال الجزیرہ چلا گیا۔ الفضل 780 میں یروشلم کے سفر کے بعد دمشق واپس آئے، جہاں وہ اپنے وفد کے ایک حصے کے طور پر المہدی کے ساتھ تھا۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، کل ہم بازنطینیوں کے ساتھ لڑائی اور خلیفہ المہدی کی موت کی کہانی کو بیان کریں گے۔ تو کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔